नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, हर्बर्ट रीड इनमें से क्या हैं? 4 विकल्प दिया गया है। कला इतिहासकार हैं कि कला समीक्षक हैं कि चित्रकार हैं कि मूर्तिकार हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कला इतिहासकार। हर्बर्ट रीड जो हैं वो कला इतिहासकार हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई को भारत सरकार का प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 2003 ईस्वी में पांडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग। तो इन चारों में से बताइएगा कि विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सलवाटर मुंडी। अगला प्रश्न है, पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अब्दुल हमीद लाहौरी। प्रश्न नंबर 5, प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, जौनपुर का अटाला मस्जिद का निर्माता कौन था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम शाह सरकी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो बताइएगा कि इन चारों में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हुएनसांग। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, तुझके जहांगीरी का रचनाकार कौन था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिकी थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 104.2 मिलियन डॉलर में। प्रश्न नंबर 11, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, वर्ण के लिए भारतीय चित्रकला के षष्टांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वर्णिका भंग। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1450 एडी में। अगला प्रश्न है, षष्टांग का पहला अंग कौन सा है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रूप भेद। अगला प्रश्न है, सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य जो है वो रस निष्पत्ति है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, मैरिनो मार्नी कौन थे? तो इतावली मूर्तिकार थे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र षष्टांग के सूत्रधार कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, यशोधर। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, काम। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए,
9। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का चित्रण सर्वोत्कृष्ट कहाँ हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पहाड़ी शैली में। प्रश्न नंबर 23, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? तो भारतीय कला का स्वर्णकाल गुप्त काल को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो चित्रकला से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, लिपि। अगला देखते हैं, कला क्या है? तो 4 विकल्प दिया गया है। कला क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व षष्ठांग में नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अंतराल जो है वो षष्ठांग का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रूप गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो संगीत कला जो है वो रूपप्रद कला नहीं होती है। अगला प्रश्न है, शिल्प का संबंध किससे है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रचना विधि से। प्रश्न नंबर 30, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, फिक्सेटिव। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरानी शैली की विशेषता क्या है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रेखा। प्रश्न नंबर 32, इनमें से किसमें अनुकृत नहीं होती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रेखा में अनुकृत नहीं होती है। प्रश्न नंबर 33, जयमंगला किसका नाम है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कामसूत्र का। प्रश्न नंबर 34, चीड़ के पेड़ से प्राप्त उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तारपीन का तेल। तो चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से जो तेल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल। अगला प्रश्न देखते हैं, कलाकृति में भोग का अर्थ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कृति में प्रयोग की गई सामग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, पास की रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हैचिंग। अगला प्रश्न है, चित्र षष्ठांग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कामसूत्र की टीका। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? बताइएगा कि सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी ने। प्रश्न नंबर 39, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक बना हुआ है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पहाड़ी शैली। प्रश्न नंबर 40, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया CCI की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा कि कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सही विकल्प होगा 2 अप्रैल 1991 ईस्वी। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, दीपक राग तथा भैरवी रागनी किस शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बूदी शैली के। प्रश्न नंबर 42,
बालों की घुघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली। प्रश्न नंबर 43, ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। प्रश्न नंबर 44, शाहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मेवाड़ शैली के। प्रश्न नंबर 45, लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? तो लोक कला का जो प्रभाव है वो जोधपुर शैली पर अधिक देखने को मिलता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 46, सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासन में बने? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अकबर के शासन में। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? तो स्वामी हरिदास से अकबर ने भेंट की थी। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 48, इंग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एंटेगेलियो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मार्शल धूसा। अगला प्रश्न है, किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों पर निरूपण नहीं हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गाय का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, मिर्जापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज कब हुई? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1880 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 53, पाब्लो पिकासो के कार्य का संग्रह है कहाँ पे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कोलकाता म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो घायल सुअर भलडारिया मिर्जापुर में मिला हुआ है, गैंडे का शिकार घोड़मांगर मिर्जापुर में, ये भी सही है। मयूर आजमगढ़ होशंगाबाद में ये चित्र मिला हुआ है, लेकिन महामहिष सिंगनगढ़ में नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा, ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55, भारतीय चित्रकला का उद्गम किस काल से माना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल से। अगला प्रश्न है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, 64 कलाओं का नंबर 57, 64 कलाओं का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? 4 विकल्प दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर दीजिए। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किसके हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हिरड़ों के। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया था। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, थॉमसन ने। प्रश्न नंबर 61, जीवन का आनंद किसका चित्र है? तो यहाँ सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, हेनरी मातिस सही विकल्प है, ऑप्शन सी। तो जीवन का आनंद चित्र जो है हेनरी मातिस का है। प्रश्न नंबर 62, किस अकबरी चित्रकार ने
दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया? तो ऑप्शन ए सही होगा, मीर सैयद अली। प्रश्न नंबर 63, अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मिस्किन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64, नेफरतीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बर्लिन म्यूजियम, जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, दिव्या मेहरा हैं तो मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि ईसा सबसे महान चित्रकार थे? महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वान गो। प्रश्न नंबर 67, मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य द वीनस ऑफ ब्लेंडॉर्फ की सौंदर्य देवी कहाँ से प्राप्त है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, दक्षिण ऑस्ट्रिया से। अगला प्रश्न है, देशभक्तिपूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जो वर्ष 1958 में भारतीय टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था, किसके लिए रचा गया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए। प्रश्न नंबर 69, पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए सही होगा, स्पेन में। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, चर्चित टेलीविजन सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रामानंद सागर। अगला प्रश्न है, ईरान के कला केंद्र सिराज की तुलना किस शहर से की जाती है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जौनपुर से। प्रश्न नंबर 72, उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ जो कि वान गाग के जीवन पर लिखा गया है, इसके लेखक कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, इविंग स्टोन। प्रश्न नंबर 73, ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मायरॉन। प्रश्न नंबर 74, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एचिंग में। तो जस्ते के चादर का प्रयोग एचिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रूबेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, आलेख क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चित्रण। अगला प्रश्न है, म्यूरल चित्रण, ईजल चित्रण और लघु चित्रण की श्रेणी विभाजन का आधार क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, साइज, आकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78, किसी कलाकृति में विषय की पहचान कैसे की जाती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सभी रंगों को मिलाकर। अगला प्रश्न है, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, जेनर चित्र। प्रश्न नंबर 80, पारिभाषिक दृष्टि से द्वियामी क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा, धरातल। प्रश्न नंबर 81, इनमें से त्रियामी कौन सा है? त्रियामी कला का उदाहरण जो है वो है ऑप्शन ए, पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रण कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो तैल रंग को मोम के साथ मिश्रण कर लगाने की क्रिया को एनकास्टिक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, रूप से रूप को अंशतः ढकने पर आभास होता है, तो दूरी का आभास होता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 84, पर्सपेक्टिव का प्रयोग होता है, तो पर्सपेक्टिव का प्रयोग जो होता है वो दूरी दिखाने के लिए होता है।
प्रश्न नंबर 85 देखते हैं। किसी बच्चे द्वारा दीवार पर कोयला घसीटकर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? तो किसी बच्चे द्वारा दीवार पर कोयला घसीटकर बनाई गई आकृति को चित्र कहा जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 86, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? तो उपरोक्त तीनों जो हैं वो व्यवहारिक कला के अंतर्गत आती हैं, बुक कवर, विज्ञापन और पोस्टर। अगला प्रश्न है, एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एंटिगेलियो। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1761 ईस्वी में फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89, आयल सेनफेल्डर ने 1790 ईस्वी में किसका आविष्कार किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लिथोग्राफी। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी थे। तो यथार्थवादी कलाकार के रूप में देवी प्रसाद राय चौधरी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्रख्यात मूर्तिकार भी हैं, तो बताइएगा कि कौन प्रख्यात मूर्तिकार भी हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। अब्दुल रहमान चतुगाई की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नक्काशी चुगताई, मुरुक्का एक चुगताई, ये दोनों प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन है? तो क्षितिज मजूमदार बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुव व राधा का अभिसार किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, क्षितिज मजूमदार का। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन चित्रित गुफा जो है इनमें से भीमबेटका है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं, बंगाल शैली के कलाकार कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। शैलेंद्र नाथ गुप्ता, विनोद बिहारी मुखर्जी और सुनैना देवी, ये तीनों बंगाल शैली के कलाकार हैं। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं, क्षितेंद्रनाथ टैगोर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया किस सन में? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में चित्रांकन आरंभ किया? तो वृद्धावस्था में रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर पर किस कलाकार का प्रभाव था? तो पालकिली का रविन्द्रनाथ टैगोर पर प्रभाव था। प्रश्न नंबर 100 देखते हैं, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष को क्षितेंद्रनाथ के किन चित्रों को प्रकाशित किया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, चैतन्य प्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बंगाल के नदिया जिले में चैतन्य प्रभु का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, क्षितेंद्रनाथ ने अपने चित्रों को किस तकनीक में बनाया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वाश तकनीक में। अगला प्रश्न है, क्षितिज मजूमदार द्वारा बनाए गए चित्रों में सर्वोत्तम चित्र कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, चैतन्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है, आशुतोष संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो सही विकल्प होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कोलकाता में। आशुतोष संग्रहालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक शैलेंद्र नाथ डे ने लिखी। प्रश्न नंबर 106, शैलेंद्र नाथ डे कहाँ नियुक्त हुए? तो ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107,
मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शैलेंद्र नाथ डे ने। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथेड्रल मस्जिद के समान है? ऑप्शन ए सही होगा, जामी मस्जिद गुलबर्गा का। अगला प्रश्न देखते हैं, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वुड कपलिंग। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल लॉर्ड वुड किपलिंग थे। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ मेजरमेंट और द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोफेशन किस कला द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट ड्यूरर। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के सचिव कौन है? राज्य ललित कला अकादमी के सचिव जो हैं वो श्री मुकेश कुमार गुप्ता जी हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो अप्सरा नामक चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में है। प्रश्न नंबर 113, शीतलवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से संबंधित शीतलवासल गुफा का मंदिर है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो बताइएगा कि किस रंगों में भार अधिक होता है? तो गर्म रंगों में भार अधिक होता है। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 117, प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? तो ऑप्शन बी सही होगा, चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 118, महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र तैल माध्यम में किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, माया एस्टेक स्कल्पचर से। प्रश्न नंबर 120, स्थानक किसे कहते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, खड़ी प्रतिमा को स्थानक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की रचना है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल की रचना है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बताइएगा कि कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र किसमें चित्रित है या चित्रसूत्र किसमें है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रसूत्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, शादिया कोचर क्या है? तो फोटोग्राफर है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे षष्टांग का सबसे कठोर साधना माना जाता है? तो बताइएगा किसे षष्टांग का सबसे कठोर साधना माना गया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रंग। तो यहाँ पे आपके आज के प्रैक्टिस सेट के 125 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से हौसला बढ़ता है। और ऐसे ही वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।